हेलो व्यूअर्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर द स्टॉक मार्केट में। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया हैं और आपकी फिनेंशियल जर्नी बहुत बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, काफ़ी समय हो गया था मैंने यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाला हुआ था। लर्निंग वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज मैं वीडियोस लेकर के आया हूँ। आज मैं यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। और आज की जो हमारी कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है बुलिश काउंटर अटैक पैटर्न। और मैं हमेशा जब भी किसी कैंडल स्टिक पैटर्न को एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पहले आपको उसके नाम पे फोकस करना है। और अभी तक मैंने जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ाए हुए हैं, मैंने उन सब में आपको ये बताया हुआ है कि अगर नाम ध्यान से जान जाते हो तो चीजें बहुत इजी रहेंगी, आपको कभी कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इसके नाम में क्या है, बुलिश लिखा हुआ है। बुलिश काउंटर अटैक है ना। इसका मतलब ये है कि ये मार्केट के ट्रेंड को चेंज करेगा। अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है। मतलब कि अभी तक मार्केट नीचे आ रहा था, नाउ मार्केट विल गो अप साइड। ठीक है, तो अब मार्केट ऊपर जाएगा। तो बुलिश काउंटर अटैक का मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे देखोगे एक बियरिश कैंडल बना हुआ है। ठीक है। और उसके बाद देखो एक बुलिश कैंडल बना है और ट्रेंड देखो ऊपर की ओर शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। ठीक है। अब ज्यादातर जब भी मैं कभी मार्केट में देखता हूं ऐसे ट्रेंड को जो बुलिश होते हैं, तो मैं वन डे कैंडल फॉलो करता हूँ। या फिर मान लीजिए मैंने किसी स्टॉक में उसके फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग किया, जैसे टाइटन है या फिर मान लीजिए रिलायंस है, टीसीएस है, इन्फोसिस, इन सब में तो मैं डेली कैंडलस्टिक पैटर्न को ज्यादा फॉलो करता हूँ, उस पर मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एक बियरिश कैंडल बनेगा। यहाँ पे देखोगे तो एक बियरिश कैंडल बनेगा। और अगला जो कैंडल होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहां पे ये बियरिश वाला क्लोज हुआ है, ठीक है ना, यानी कि ये जो रेड कैंडल जहां पे क्लोज हुआ है वहीं पे हमारा ग्रीन कैंडल क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है। फिर से सुनो क्या कह रहा हूं। देखोगे तो ये सेम लाइन है, जहां पे ये रेड कैंडल क्लोज हुआ है वहीं पे ये ग्रीन कैंडल क्या हुआ है, ओपन हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये पहली कंडीशन हो गई। उसके बाद आगे देखोगे तो यूं कैंडल बनते जाएंगे और आपका जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी आपका जो मार्केट का ट्रेंड है वो ऊपर की ओर निकल जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो इसको आपको ध्यान रखना है, यानी कि रेड वाले की जो क्लोजिंग होगी वहीं पे जस्ट सेम उसी जगह पे ग्रीन वाले की ओपनिंग होगी। 2-4 रुपए 5 रुपए का ऊपर नीचे अंतर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये लेवल सेम ही रहेगा। ठीक है। रेड वाले की क्लोजिंग और ग्रीन वाले की ओपनिंग सेम होगी, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। अब जब प्राइस इसके ऊपर निकलने लगेगा तो आप एंट्री बना लोगे। ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप यहाँ पे क्या करोगे, एंट्री बनाओगे, क्योंकि देखो होता क्या है कि रेड वाला कैंडल तो नीचे क्लोज होता है, ठीक है, लेकिन ग्रीन वाला कैंडल इधर पे कहीं ओपन होने लगता है। देखो रेड वाला जो होता है ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है, लेकिन ये ओपन नीचे होता है, क्लोज इधर पे होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखो, दोनों की क्लोजिंग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मैंने अभी पीछे बोला कि ओपनिंग ग्रीन वाले की नहीं, दोनों की क्लोजिंग सेम होगी। रेड वाले की क्लोजिंग यहाँ पे, और जैसे ही इसका लो कट जाएगा, फिर जैसे इसका क्लोजिंग कटेगा तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री बना लोगे। मैं आपको बता देता हूं, सेम इसी लेवल पे यहाँ पे बिल्कुल यहीं पे आपकी एंट्री बनेगी। ठीक है। यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी, और जो इस रेड कैंडल का या फिर बियरिश कैंडल का जो लो होगा, इसका जो लो होगा वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे। ठीक है। फिर से सुनो, मैंने शुरू में थोड़ी चीजें गलत बताई, मतलब मिस्टेक हो गई। रेड वाले की क्लोजिंग सेम होगी, ग्रीन वाले क्लोजिंग भी सेम होगी, क्योंकि ग्रीन वाला कैंडल हमारा ओपन तो नीचे होता है। ठीक है। तो आपकी एंट्री बिल्कुल यहां पे बनेगी, बिल्कुल यहां पे। ठीक है, जहां पे इस रेड वाले कैंडल क्लोजिंग हुई थी, और इस रेड कैंडल का जो लो होगा वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करोगे। एक बार फिर से चीजों को बता देता हूँ, सिंप्लीफाइड कर देता हूं आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों की क्लोजिंग सेम जगह पे, रेड और ग्रीन क्लोज होंगे सेम प्लेस पे।
ठीक है, दोनों सेम प्लेस पे क्लोज होंगे। जैसे ही इसका लो या फिर जैसे इसी क्लोजिंग क्रॉस होगी, ठीक है, रेड का क्लोजिंग क्रॉस होगा, आप यहाँ पे अपनी एंट्री बना लोगे और इस वाले रेड का जो लो लगा था वहां पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दोगे। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये हमने इसी साइकोलॉजी समझा। नेक्स्ट चीज क्या होगा, एग्जांपल देखो। फिर मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आ रहा था, ये एक रेड कैंडल क्लोज हुआ, ये वाला एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ। मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये कैंडल क्लोज हुआ और फिर अगला वाला जो ग्रीन कैंडल सेम इसी जगह पे क्या कर रहा है, क्लोजिंग कर रहा है। ठीक है, अब होगा क्या, आप सेम इसी जगह पे अपनी एंट्री बना लोगे। ठीक है, और ये कैंडल का जो लो होगा वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे और उसके बाद देखोगे तो आपको मार्केट में एक ऊपर की तरफ मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है हमारा बुलिश काउंटर अटैक। इस कैंडल का नाम क्या है, बुलिश काउंटर अटैक, यानी ये बुल ट्रेंड को दिखाएगा मार्केट में। ठीक है, तो ये तो चलिए हमने देख लिया। अब इसके चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। चार्ट ओपन करता हूं मैं, आपको निफ्टी और इसके बैंक निफ्टी के चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब चार्ट पे अपन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। वन डे की ये सारी की सारी कैंडल, एक दिन की कैंडल है। ठीक है, अब देखो कितना बढ़िया हमें ट्रेड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो क्या हुआ है, इस लेवल पे ये देखो ये एक रेड कैंडल क्लोज किया है, बिल्कुल सेम इसी जगह पे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है, उसके बाद अगले दिन देखोगे तो क्या हुआ है, सेम यही जगह पे ग्रीन कैंडल ने भी क्लोजिंग दी हुई है। सेम चीज, ये देखो बिल्कुल सेम जगह पे क्लोजिंग हुई है। मैंने कहा था 2-4 रुपए का अंतर आएगा तो उसमें ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे देखो बिल्कुल यहाँ पे क्लोजिंग आई। जैसे ही इसका क्लोजिंग, रेड वाले का क्लोजिंग कटेगा, आप ट्रेड में एंट्री करोगे और इसी रेड वाले का जो लो होगा आप क्या लगा दोगे, स्टॉप लॉस लगाओगे। और अगले दिन देखो कितनी एंट्री मिली। अगर आप यहाँ पे 24,400 के आसपास एंट्री बनाते, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 5 दिन में देखोगे तो 25,100 के करीब, मतलब आपको 700 पॉइंट आपको मिला है। और सिर्फ अगर एक दिन में देखोगे तो आपको 450 पॉइंट मिल गए हैं। सिर्फ एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे किस वाले पे देखा, डेली कैंडल पे मैंने देखा। और ये परफेक्ट होता है, बुलिश काउंटर अटैक पैटर्न बहुत ही परफेक्टली काम करता है मार्केट में। ठीक है, ये एक इसमें हो गया आपके लिए एग्जांपल। कुछ मैंने और एग्जांपल रखे हुए थे, उनको मैं देखता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये हमारा रेड कैंडल था और जस्ट इसी के बिल्कुल पास में देखो ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बना, जैसे ही इसका लो होगा, जो क्लोजिंग हुई थी रेड वाले की, ब्रेक करेगा, आप यहाँ पे ट्रेड में क्या करोगे, एंट्री ले लोगे। ठीक है, और उसके इसका जो रेड वाला कैंडल है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगोगे। हालांकि देखो स्टॉप लॉस बहुत नीचे आ गया है, तो आप स्टॉप लॉस को फिर ट्रेल भी करते जाओगे। ठीक है ना, मतलब इतना लंबा आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना है कि आप देखोगे तो पूरा पूरा 100 पॉइंट का, इतना लंबा आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना है। फिर यहाँ पे देखो जब आप एंट्री करोगे तो उसके बाद देखो मार्केट ऊपर गया है। यहाँ पे अगर आपकी एंट्री बनी 17,600 के आसपास, तो आने वाले टाइम पे अगर देखोगे तो एक दिन में तो आपको 17,870 900, मतलब 300 पॉइंट आपको मिले हैं पहले ही दिन में। और अगर होल्ड करते हो इस ट्रेड को तो आने वाले टाइम पे और भी बढ़िया आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाता। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया। अब शायद इसमें देखता हूँ कुछ और है क्या। एक एग्जांपल देखो यहाँ पे है, यहाँ पे देखो क्या बढ़िया ट्रेड मिला दोस्तों। इस वाले कैंडल पे देखो बिल्कुल यहाँ पे ये कैंडल क्लोज किया है और ग्रीन कैंडल भी यहीं पे क्लोजिंग किया है। आप जैसे इधर पे एंट्री बनाओगे कोई भी कैंडल देखो नीचे नहीं आया हुआ है। यहाँ पे अगर आपकी एंट्री बनती 17,550 के आसपास है, पे 570 के पास, तो आने वाले 3-4 दिन में देखोगे तो लगभग 15,700 के आसपास आपका कैंडल चला गया है। मतलब कि 15,550 के आसपास एंट्री मिली है
और 5-6 दिन में देखोगे तो लगभग लगभग 15,900 16,000 के करीब आपको ये कैंडल टच कर गया है। ये बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। आपको देखोगे तो बुलिश काउंटर अटैक जो होता है पैटर्न, वो बहुत ही बढ़िया काम करता है मार्केट में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। मैं तो अभी आपको जैसे दिखा रहा हूं, तो इसमें अगर आप देखोगे तो मतलब कि डेली पे दिखा रहा हूं, पर ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मतलब ये परफेक्ट एग्जांपल तो नहीं है, पर हाँ, इसको एज ए एग्जांपल के लिए समझने के पर्पज से आप इसको ले सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, इस जगह पे अगर आप देखोगे तो ये कैंडल रेड यहाँ पे क्लोज हुआ, और उसके जस्ट पास में, बिल्कुल पास में, बस थोड़ा सा ऊपर है, ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है। और जैसे ही इस कैंडल का, ये जो रेड वाली कैंडल है, इसी क्लोजिंग क्रॉस हो जाएगी, तो आपका ऊपर ट्रेड बन जाएगा। तो यहां से देखो लगभग 51,700 के आसपास आपकी एंट्री बनती, और आने वाले 2 दिन में 52,900 या फिर आप 53,000, यानी कि 2 दिन में आप 1,300 पॉइंट आसानी से बैंक निफ्टी में कैप्चर कर सकते हो। और बैंक निफ्टी में 1,300 पॉइंट कैप्चर करना 2 दिन में अपने लिए बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। मैंने कुछ एग्जाम्पल और रखे हुए तो शायद इरेज हो गए हैं, पर कोई बात नहीं, मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दे दी। मैं थोड़ा देखता हूँ अगर यहाँ पे मिल जाता है। एक एग्जाम्पल ये है, बहुत ही बढ़िया है। चलिए, नजरें तेज है तो एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये लेवल पे, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लेवल क्रॉस हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्रॉस हुआ, दोनों ने सेम जगह पे एंट्री की, मतलब कि सेम जगह पे क्लोजिंग हुई है, आपकी यहाँ पे एंट्री बन जाती 46,850 के आसपास। और इसका आप रेड वाले कैंडल का स्टॉप लॉस लगाते 86,000, सॉरी 46,750, 100 पॉइंट नीचे का है। उसके बाद देखो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया है। अगर यहाँ पे एंट्री बनाया आपने 46,850 पे, तो सिर्फ 2 दिन में देखो 47,600 चला गया है। आप सोच सकते हो लगभग लगभग 1,200 1,300 पॉइंट आप यहाँ पे भी कैप्चर कर गए। मैं इसको भी सर्कल में करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमारा एक और एग्जांपल हो गया बैंक निफ्टी का। मैंने कुछ एग्जांपल सेंसेक्स में रखे हुए थे, उनको देखता हूँ, अगर इरेज नहीं हुए होंगे तो मिल जाएंगे, है ना। लेट मी सी। कहीं पे तो था एग्जांपल, अब कहाँ चला गया। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, ये लास्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, दिस इज लास्ट एग्जांपल फ्रॉम माय साइड। उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी, जब भी आप कभी ट्रेड करो तो आप खुद से सर्च करो, बैठ के देखते रहो कौन सा पैटर्न फॉर्म हो। मैंने बहुत सारी कैंडल स्टिक पैटर्न बनाई हुई है, मतलब उस पे वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट उसकी अलग से बनी है, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे देखो सेम जगह पे, ठीक है, बिल्कुल सेम जगह पे देखो, दोनों ने क्लोजिंग की हुई है, रेड वाले क्लोजिंग ग्रीन वाले की। जैसे ही इसका रेड वाले का, मतलब कि रेड वाले का लो क्रॉस करेगा, फिर क्लोजिंग क्रॉस करेगा, तो आप यहाँ पे एंट्री बना लेते लगभग 62,980 है। मैं कहता हूँ चलो 63,000 ले लेते हैं, ठीक है ना। 63,000 पे, ये सेंसेक्स का चार्ट है दोस्तों, ध्यान रखना। 63,000 पे आप एंट्री बनाते, इस रेड वाले कैंडल का आप लो रखते 62,874, 150 पॉइंट नीचे। और आने वाले 4-5 दिन में देखो कितना अच्छा ट्रेड मिला। 63,000 की एंट्री थी हमारी, और देखो 1 2 3 4, ये पांचवा दिन, 63,000 से 65,700, 5 दिन में लगभग लगभग कह सकता हूँ 2,700 पॉइंट आपने कैप्चर की। ये बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि सेंसेक्स का प्रीमियम जब भागता है ना, तो छप्पर फाड़ के रिटर्न देता है। तो ये बहुत ही बढ़िया हमारे लिए एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको आज यहाँ पे बुलिश काउंटर अटैक बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर मैं बेयरिश काउंटर अटैक कैंडल स्टिक पैटर्न पे वीडियो बनाऊंगा। काफी लंबे टाइम से लर्निंग वीडियो नहीं बन रहा था। और हालांकि दोस्तों, डेली मार्केट का एनालिसिस जो वीडियो होता है, और साथ ही साथ जो स्टॉक्स होते हैं, मतलब जो स्टॉक्स आने वाले टाइम पे आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, उसकी भी सीरीज हमने चालू की है। दोस्तों, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल से वैल्यूज मिल रही हैं, आप हमारा डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो देख रहे हो, आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है, आपको उससे प्रॉफिट हो रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी आप इनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। कल वहां पे मैं वीकली एनालिसिस करूंगा इंडेक्स का, और आने वाले टाइम पे जो मतलब कि
23 सितंबर है, उसके लिए हमारे मार्केट में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होंगे, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक अपना ख्याल रखिए और बढ़िया ट्रेडिंग करते रहिए।